गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि ए एंड बी आर। अब ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए एंड बी आर। ए की वैल्यू दे रखी है अपने को -2, -2 और बी की वैल्यू दे रखी है 2, -4। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अपने को इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच दैट अपने को एक कंडीशन दे रखी है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अब ये पी पॉइंट है जिसके अपने को x, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि अपने को जो पी है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि इसके x, y फाइंड करने हैं। तो आप लोगों को भी पता है कि ये अगर x, y फाइंड करने हैं तो जब तक m1 m2 की वैल्यू नहीं आएगी तब तक अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो m1/m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे ये ए पी है तो ये ए बी अगर इधर आएगा तो इसके नीचे चली जाएगी, ये ए बी अगर इधर आएगी तो इसके नीचे चली जाएगी, तो यहाँ से 3/7। तो देखो एस से पी 3 पार्ट है। देखो यहाँ से यहाँ मैं यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम। जैसे ये ए है, ये बी है और ये पी है। तो ए पी 3 पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है और ए बी पूरी 7 पार्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 पार्ट है। ए पी 3 पार्ट है, साफ साफ नज़र आ रहा है, और ए बी 7 पार्ट है। तो ए बी 3 पार्ट है, ये ए बी 7 पार्ट है, तो इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ कितना है 4, पी से बी कितना है 4, तब 7 होगा। तो ए पी की वैल्यू तो आ गई 3 और पी बी की वैल्यू आ गई 4। तो आप लोगों की क्या आ गया, m1 तो आ गया 3 और m2 आ गया 4। अब यहाँ से आप m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 का फॉर्मूला लगा लेना। ये आगे से आप लोगों का होमवर्क है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। अपने को ये है कि ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को, जिसकी ए के कोऑर्डिनेट -2, बी के कोऑर्डिनेट 2, 8, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले। मैंने आप लोगों को जब बताया था कि जब 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो 2 पॉइंट लगेंगे। 4 इक्वल पार्ट करने हैं यानी कि 1, 1, 1, 1, तो अपने को 3 पॉइंट लगेंगे। 3 इक्वल पार्ट करने हो तो 2 पॉइंट लगेंगे। 4 इक्वल पार्ट करने हो तो अपने को 3 पॉइंट लगेंगे, पी क्यू आर। अब आप लोगों को पी भी फाइंड करना है, क्यू भी फाइंड करना है और आर भी फाइंड करना है। डायग्राम में वापस बता देता हूँ, ये ए है, ये बी है। ए के लिए -2, बी के लिए 2, 8। और अगर पी फाइंड करना है तो ए से पी आप लोगों की 1 है, पी से बी 1, 1, 1 यानी कि 3 हो जाएगी। अगर क्यू फाइंड करना है तो ये ए है, ये बी है, ए ये -2, बी है 2, 8। अब ए से क्यू कितना है 1 और 1 2, क्यू से बी भी 1 और 1 2। तो जब अब आप यहाँ अगर देखो यहाँ ये जब ये रेशो इक्वल होता है तो ये क्यू मिड पॉइंट हो गया। जब रेशो इक्वल होता है तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर आप लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हो x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 तो भी आंसर सेम आएगा। और चाहे आप m1 m2 का फॉर्मूला लगाओ तो भी आंसर सेम ही आएगा। जब ये रेशो सेम होता है ना, 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, तो वो मिड पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, तो ऐसे क्यों आ जाएगा। और r के लिए भी आप वैसा का वैसे ये ए बी ले लेना, -2, बी के लिए 2, 8। और अगर ये आर ले लिया तो ए से आर 3 हो गया, 1, 1, 1 और आर से बी 1 हो गया। तो 3:1 में कर सकते हो। आर निकालने का एक और तरीका क्या है कि आपके यहाँ से क्यू पॉइंट आ जाएगा और बी पॉइंट वही है। क्यू पॉइंट आपके इससे सोल्व करोगे तो क्यू आ जाएगा, और अपने को आर निकालना तो 1 आर, और बी पॉइंट तो ऑलरेडी है 2, 8, क्यू पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। तो आर अपन क्या कर सकते हैं कि क्यू और बी का मिड पॉइंट है, वहाँ से भी आर आ जाएगा, सेम ही आएगा, चाहे यहाँ से इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ऐसे मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से कंप्लीट हो गया। आप लोग होमवर्क है खुद कर लेना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस व्हिच वर्टेक्सेस आर। अपने को रोम्बस का एरिया निकालना है, उसके वर्टेक्स अपने को दे रखे हैं। ये जैसे सपोज करो रोम्बस है, उसका पहला वर्टेक्स दे रखा है 3,0, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है 4,5, तीसरा वर्टेक्स दे रखा है -1,4 और चौथा वर्टेक्स दे रखा है आप लोगों का -2, -1। टेकन इन ऑर्डर लिख रखा है तो मैंने इस तरीके से ले लिया। और अपने को उसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो
रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक तो होता है AC और एक होता है BD। अब AC डायगोनल अपन निकालेंगे तो अब A पॉइंट है आप लोगों का 3,0 और C पॉइंट है -1,4। अगर AC डायगोनल निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से AC क्या आ जाएगा, x2 - 1 x1 3 प्लस y2 4 और ये 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि √16 प्लस √16 यानी कि √32। √32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4√2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 32 है तो 2 की टेबल से 16, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से 4, 2 की टेबल से 2, 2 की टेबल से 1, ये दो पेयर बन जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा। तो ये एक डायगोनल आ गया AC। इसी तरीके से अपन दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं BD। B पॉइंट है आपका 4,5 और D पॉइंट है आपका -2, -1। इससे भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये -6 का होल स्क्वायर और ये प्लस -6 का होल स्क्वायर और ये भी -6 का होल स्क्वायर। तो ये 36 प्लस 36 यानी कि ये आ गया √72। √72 को अपन लिख सकते हैं 6√2। 72 को कैसे लिखेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ये पेयर बन जाएगा 3×6√2 बाहर हो गया। समझ में आ गया। तो अब मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं यहाँ कर रहा हूँ। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। चलो इसको इरेज कर देते हैं। रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू पहला डायगोनल है अपना AC और दूसरा डायगोनल है अपना BD। तो हाफ AC की वैल्यू आ गई अपने पास 4√2 इंटू BD की वैल्यू आ गई 6√2। ये हाफ तो इधर ही, 4 और 6 को भी इधर ही रख लो, √2 पूरा 2, √2 मल्टीप्लाई करो तो पूरा 2, 2 से 2 कट गया, 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। ये आप लोगों का डायगोनल रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से नोट कर लेना। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज जो 7.1 है वो कंप्लीट करा दी मैंने। एक्सरसाइज जो 7.2 है वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी। एक्सरसाइज जो 7.3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज जो 7.4 है वो ऑप्शनल है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी नहीं करवाएंगे। तो इस तरीके से जो आप लोगों का चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का जो प्री एनुअल है, तो प्री एनुअल के सिलेबस में जो एक तो चैप्टर 1 आएगा, एक चैप्टर 2 आएगा, एक चैप्टर 3 आएगा, एक चैप्टर 4 आएगा, एक चैप्टर 5 आएगा, एक चैप्टर 7 आएगा, एक 14 आएगा और एक 15 आएगा। 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, 5 कंप्लीट है, 7 कंप्लीट है, 14 कंप्लीट है और 15 कंप्लीट है। आप लोगों के टोटल बुक में टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से यूँ मान लो कि 3, 3, 6 to 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमने। 3, 3, 6 to 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 8 चैप्टर में, इसमें 8 चैप्टर कंप्लीट होने का मीनिंग यूँ मान लो कि ऑलमोस्ट आप लोगों के 60% सिलेबस हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या हो गया कि 60% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और वैसे भी 60 तो ये ऑफिशियली हुआ है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है कि आप लोगों का लगभग 75% सिलेबस यूँ मान लो कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जो आने वाले चैप्टर है, जैसे चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 9 आएगा, चैप्टर 10 आएगा, चैप्टर 11 आएगा, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। यानी कि अगर उनको अपन मिला के करें तो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 8, 9, 10, 11 को अगर अपन मिला के करें तो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में। तो ये बहुत सारे, तो कुल मिला के यूँ मान लो कि भाई 60% तो ऑफिशियली हो चुका है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल सिलेबस का 75% आप लोगों का लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये प्री एनुअल में तो ये चैप्टर आएंगे, आप लोगों को सिलेबस ऐसे मिल गया होगा। और अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई करने लग जाओ, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ एग्ज़ाम तो होने हैं और बोर्ड है। अगर नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल तो बोर्ड में करते ही है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा दी। और आज आप अपना जो प्री एनुअल का जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जब भी अपना लेक्चर आएगा अपन चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, थैंक यू।